नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। एमपी बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, या यूं कहें कि एक बड़ी अपडेट है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा एक नया पैटर्न बोर्ड परीक्षा के लिए एक नया बदलाव किया गया है, जो छात्रों के लिए जानना बेहद आवश्यक हो जाता है। आपको बता दें कि 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करते हुए अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में अभी तक बहुविकल्पी वाले प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन बड़े बदलाव के बाद अब रिक्त स्थान, सत्य असत्य और एक वाक्य वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने के साथ ही विद्यार्थियों के ज्ञान को भी परखा जाएगा। यहां तक कि तर्क संगत प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 और 6 अंक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को शामिल नहीं किया जाएगा। इनकी जगह पर 3 और 4 अंक के प्रश्नों को जगह दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 9वीं से 12वीं तक के विषय पर परीक्षा पैटर्न को तैयार कर अंक प्रणाली जारी कर दी जाएगी। नए पैटर्न के आधार पर ही 2023-24 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाएगा, जल्द इसे जारी किया जाएगा और अधिकारियों के मुताबिक अभी तक 30 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते थे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में विकल्प पर आसानी होती थी, लेकिन अब इन प्रश्नों के बदले रिक्त स्थान, सत्य असत्य आधारित प्रश्नों को इसमें शामिल किया जाएगा। मामले में माध्यमिक शिक्षा मंडल के उपाध्यक्ष रमा मिश्रा का कहना रहा कि 9वीं से 12वीं तक के सभी विषयों के चैप्टर वाइज समूह तैयार अंक का विभाजन किया जाएगा, ताकि छात्र पूरी किताब को पढ़ें और इसे समझें। सभी विषयों के प्रश्नों का अंग योजना साफ तौर पर तैयार की जाएगी और इस साल बोर्ड परीक्षा में नए पैटर्न पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल तक विषय व चैप्टर के अनुसार उनकी योजना तैयार की जाती थी। वहीं विद्यार्थी के लिए विषयों और उनके अंकों का निर्धारण कर दिया जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव हो जाएगा। सभी विषयों में चैप्टर का समूह बनाया जाएगा और इस समूह में से कितने अंक में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी जानकारी दी जाएगी। ऐसे में अब सभी छात्रों को सभी विषयों को अनिवार्य रूप से पढ़ना होगा। ऐसा होगा तो अंकों का निर्धारण 10वीं के प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में लगभग 75 अंक के होंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30 नंबर के होंगे। सही विकल्प 6 नंबर के रिक्त स्थान के लिए 6 अंक का निर्धारण किया जाएगा। सत्य असत्य के लिए 6 अंक का निर्धारण होगा। सही जोड़ी के लिए 6 अंक दिए जाएंगे। एक वाक्य में उत्तर 6 अंक के लिए होंगे, जबकि 12 प्रश्न 2-2 अंकों के होंगे। 2 प्रश्न 3-3 अंकों के और 3 प्रश्न 4-4 अंकों के रहने वाले हैं। इसके अलावा 25 अंकों के प्रोजेक्ट वर्क का निर्धारण किया जाएगा। यहां तक कि आपको 12वीं का बता दें तो 12वीं के लिए 70 अंक के प्रश्नों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 28 अंक के, सही विकल्प 6 अंक के, रिक्त स्थान सत्य असत्य के लिए 5 अंक निर्धारण हो गए हैं और सही जोड़ी के लिए 6 अंक का निर्धारण किया गया है। जबकि एक वाक्य में उत्तर 5 अंक के लिए होंगे और 7 प्रश्न 2-2 अंकों के होंगे। 4 प्रश्न 3-3 अंकों के और 4 प्रश्न 4-4 अंकों के रहेंगे। इसके अलावा 30 अंक के प्रोजेक्ट वर्क का निर्धारण किया गया है। ऐसे बदलाव साफ तौर पर किए गए हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि बच्चे किस तरीके से तैयारी करते हैं और इस पैटर्न को कैसे समझते हैं। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।